हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को द्रव्य तरंगे, जिसे हम लोग दे ब्रॉगली तरंगे या दी ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं, यह क्लास 12th का जो कि 12वीं कक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पड़ जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहता है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजन ज्ञात करने के लिए बोलता है। इसके हमें फार्मूला को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है अगर व्यंजन के साथ पूछ देगा तो आपका क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 2024 में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है आगे, द्रव्य तरंगे या दे ब्रॉगली तरंगे, इससे हम लोग अंग्रेजी में मैटर वेव्स कहते हैं। तो जब कोई कण, जिसे कण के रूप में हम क्या कह रहे हैं दोस्तों कि मेरे पास फोटॉन है, गति करता है, तो उस कण के साथ सदैव तरंग संबंधित रहती है। इस तरंग को द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा कि जैसे कि मेरे पास कोई कण है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास कोई कण है, ये जब कण है तो ये जो कण होता है वो गति करता है और उस कण के साथ हमेशा क्या करेगा, एक तरंग भी गति करता है, तरंग संबंधित भी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई फोटॉन या गति, मतलब जब कोई कण, और कण के रूप में हम फोटॉन ले रहे हैं, वह गति करता है तो उस कण के साथ एक तरंग भी गति करता है, मतलब इसके साथ एक क्या करेगा, तरंग भी क्या करेगा, गति करेगा। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इस तरंग को हम लोग द्रव्य तरंगे कहते हैं या दे ब्रॉगली तरंगे बोलते हैं, या आपको दी ब्रॉगली तरंगे देखने को भी मिल जाएगा किताबों में। ठीक है दोस्तों, तो अब समझिएगा कि हम इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे। तो हमारे लिए क्या होता है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, ठीक है दोस्तों, व्यंजक। तो हमारे लिए क्या होगा कि माना किसी गतिशील कण का द्रव्यमान यम है। तो मेरे पास कोई गतिशील कण है, जैसे मेरे पास एक कण है और इस कण का जो द्रव्यमान है वह यम है। ठीक है दोस्तों, माना किसी गतिशील कण का द्रव्यमान यम है तथा वेग v है, और वेग मतलब ये v वेग से क्या करता है, गति करता है। कोई कण है और एक कण क्या करता है, v वेग से गति करता है और उसका द्रव्यमान जो है वह यम है। ठीक है, यह जिस तरंग से संबंधित है उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। उसकी जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों वह क्या है, लैम्डा है। यदि गतिशील कण के स्थान पर प्रकाश फोटॉन का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा। तो समझिएगा क्या होता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि फोटॉन की जो ऊर्जा होती है E=mc² होती है। E=mc² होती है किसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, और हम एक चीज़ आप लोग को भी पढ़ा चुके हैं जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना था, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण में हम एक फार्मूला जानते थे कि जो फोटॉन की जो फोटॉन होता है वह E=h न्यू होता है, E=h न्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हमें पता चलता है कि E=h न्यू होता है। हमारे पास समीकरण 1 हो गया और समीकरण हमारे पास 2 हो गए। हम समीकरण जब यहाँ E है और यहाँ E है तो हम इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे। तो E बराबर mc है या E बराबर h न्यू है, तो क्या E की जगह पे हम mc² नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, तो रख सकते हैं सर, क्योंकि ये भी E है। तो अब यहाँ देखिएगा, तो दोस्तों आगे देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिए हैं, तो हम क्या किए हैं कि मेरे पास जो ऊपर दिखा था वह E बराबर mc² था और मेरे पास था E=m न्यू। ठीक है, तो हम क्या किए कि mc² को हम यहाँ रख दिए, तो E के स्थान पे हो सकता है, क्योंकि भाई तुलना तो किए हैं, तो तुलना की जगह पे हम E रख दिए हैं। तो यहाँ हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2, तो mc² बराबर h न्यू, ये अच्छे दोस्तों, ठीक है ना, h न्यू। अब क्या होगा कि अब इसे हम क्या करेंगे कि mc², तो mc² बराबर h और न्यू का जो दोस्तों फार्मूला होता है हमारा, वह अगर मैं बात करूं न्यू का, तो न्यू का फार्मूला होता है c बटे लैम्डा। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास जो आता है mc, तो यहाँ से c से क्या होगा, c कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ c का स्क्वायर मतलब 2 बार है c और यहाँ 1 है, तो ये जो यहाँ पे गुणा में है और बराबर के जब इस साइड जाएगा ये, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और जैसे भाग में हो जाएगा तो c से c काट देगा। तो यहाँ पे आपके बचेगा क्या,
एच बटा लेमडा। और एच जो यहाँ पे दोस्तों है उसका नाम होता है, एच को प्लांक नियतांक बोलते हैं, एच को प्लांक नियतांक बोलते हैं। और आपको जो यह न्यू दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग न्यू बोलते हैं उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपका जो न्यू नॉट होता है इस तरह से उसको न्यू नॉट कहते हैं अगर उसके नीचे जीरो लगा है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, तो एम सी जो है एम सी बराबर एच न्यू मतलब लेमडा मिल गया हमारे पास। अब अगर हमें केवल लेमडा को ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो लेमडा को अगर लेंगे तो एच बटा इसको हम इस बगल रखेंगे। समझिएगा क्या कहना चाहते हैं कि जैसे मेरे पास एम सी बराबर एच अपान लेमडा है तो हम यहाँ से इसके बटा एक करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो y का जब इसके संग करेंगे तो एम सी वाई बटा एच बनेगा। तो यहाँ से अगर हमें लेमडा ही ज्ञात करना है केवल तो एच बटा ये दोनों गुणा में है दोस्तों, तो इस वाला तो एम सी भाग में हो जाएगा। ठीक है, एम सी भाग में हो जाएगा। तो अब समझिएगा कि यदि हम सी के स्थान पे, सी के स्थान मतलब प्रकाश की चाल होती है, तो यदि फोटान के स्थान पर, और हम लोग प्रकाश की चाल क्या करते हैं, जो बंडलों के रूप में आता है वो भी प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। जैसे कि मेरे पास कोई प्रकाश की किरण आती है ना तो वो बंडलों के रूप में आती है। क्या करती है, बंडलों के रूप में आती है, और बंडलों के रूप में आती है तो उसे फोटान कहते हैं। ठीक है, तो यदि फोटान तो प्रकाश की किरण ही होती है, तो यदि फोटान के स्थान पर वी वेग वाले कण प्रयोग किया जाए, वी वेग वाले कण को प्रयोग किया जाए तो क्या होगा कि लेमडा तो लेमडा रहेगा बराबर एच बटा एम, और सी के स्थान पे दोस्तों हम वी वेग वाले किसी कण को लेंगे तो एच बटा एम वी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या होता है कि आप लोगों को आप लोग को पता भी होगा कि हमारे पास एक P बराबर एम इंटू वी होता है। P को हम लोग संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो होता है हमारे पास P को जब संवेग बोलते हैं तो यम को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान। और यहाँ पे आपका जो है द्रव्यमान इसके बीच में लगा है गुणा, और V को बोलते हैं वेग। तो संवेग का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि यम वी के स्थान पे हम लोग दोस्तों P भर देंगे, क्योंकि P को ही संवेग बोलते हैं। तो इस तरह से आपका इतना अगर आप करते हो, और यही आपका जो है दोस्तों क्या है, द्रव्य तरंगे हैं या दे ब्रागली तरंगे के समीकरण है, जिसे हमें ज्ञात करना था व्यंजक। ठीक है दोस्तों, यही क्या है आपका, यही दे या दी बोल सकते हैं आप लोग, ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, मतलब लेमडा इक्वल टू एच अपान पी, एच जिसे हम लोग कहते हैं प्लांक नियतांक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोगों को इसको करना होगा। और आप लोग का जो है क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो कि 2024 का है उसको देखते हुए अगर आप लोग को चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि एक चैनल है जिससे हम लोग अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका भाई आपको डेली का डेली इम्पोर्टेंट वीडियो देते रहेंगे, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपके पेपर में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। तब तक के लिए जय हिंद।